आज का विषय है गीता में योग का स्वरूप। तो कल हमने वेदों में, उपनिषदों में योग का क्या स्वरूप रहा है उसके बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में स्वाध्याय किया था। आज उसी श्रृंखला में उसके बाद की जो एक वैदिक परंपरा आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोग जानते होंगे कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद और सरलार्थ करते हुए आरण्य ग्रंथों का और ज़्यादा सरलार्थ किया तो उपनिषदें आई। उपनिषदों के बाद स्मृति ग्रंथ आए और फिर काव्य ग्रंथ आए, रामायण और महाभारत, फिर षड्दर्शन आदि का ये क्रम चला। तो उन्हीं में जो महाभारत है उसी का एक भाग है भीष्म पर्व के अंतर्गत, जो 23वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक जिन विषयों का वर्णन है उसी को गीता कहा जाता है या श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। उसके बारे में कि योग, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, समझे हैं, तो गीता मतलब क्या है, गीता का अर्थ क्या है। तो गीता का अगर सामान्य अर्थ देखें तो श्रीमद् भगवत गीता उसका पूरा नाम है, और वैसे उसको केवल हम गीता बोलते हैं। तो गीता का अर्थ है जो गाई जाए, जिसका गायन किया जाए, उसको गीता कहा जाता है। गीत शब्द से गीता बना है, इसलिए इसका नाम गीता। और श्रीमद् भगवत इसका नाम इसलिए है कि श्री अर्थात ऐश्वर्य को देने वाली है, और मद हमारा जो सामर्थ्य है, भगवत भगवान के साथ मिलकर के या भगवान द्वारा गाई गई होने के कारण से इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् हम किसी के लिए जो विशेष आदर्शवाचक होते हैं उनको भी हम इस पद से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे भगवान शब्द है इसलिए श्रीमद् शब्द आ गया है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत या एक पद्य। जैसा कि इसमें महाभारत के भीष्म पर्व का ये अंग है, इसके अंदर 18 अध्याय हैं और उनमें 700 श्लोक हैं। 18 अध्यायों के अंतर्गत उनमें क्या क्या विषय दिए गए हैं। गीता के अंतर्गत जो योग शब्द का प्रयोग हुआ है वो अनेकार्थवाची, अनेक और अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है गीता शब्द, योग शब्द का। जैसा कि पहले योग शब्द हम 3 धातुओं से मानते हैं, युजिर योगे, युद्ध समाधो और युद्ध संयमने। पहले भी पढ़ा था उस चीज़ के बारे में हमने। तो उसमें अगर हम बात करें कि गीता के अंतर्गत तीनों अर्थ आते हैं या कोई एक अर्थ के उसमें प्रयुक्त किया जाता है गीता का योग शब्द, तो यहाँ पर बताते हुए कहा गया कि तीनों अर्थों में गीता का जो योग शब्द है वो तीनों में प्रयुक्त हुआ है। तीनों अर्थों के लिए, केवल एक अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। जैसे पातंजलि योग सूत्र में देखें तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए योग शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें गीता के तो यहाँ पर युजिर योगे जो धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ है स्वरूप या समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध होना। तो वहाँ पर जो दूसरे अध्याय का जो 48वां जो श्लोक है, आगे भी आएगा, समत्वम योग उच्यते, उस अर्थ में वहाँ पे योग शब्द आ गया है। फिर जब हम बात करते हैं युद्ध समाधो की तो वहाँ पे योग शब्द जो अर्थ में आया है अर्थात समाधि, अर्थात चित्त की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता। उसमें जो समाधिस्थ शब्द, समाधि अर्थ में या स्थिरता अर्थ में जो शब्द आया है वहां पर 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, अर्थात जहां पर यत्र उपरमते चित्तम, जहां पे पहुंचने के बाद उपराम हो जाता है अर्थात स्थिर हो जाता है, निरुद्धम योग सेवया, योग का सेवन करने से वो चित्त जो है निरुद्ध हो जाता है, वहां पर रुक जाता है। फिर युज संयमने की बात करते हैं। संयमन शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य या प्रभाव। तो वहां पर जब बात करते हैं हम तो इसके लिए 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है, उसमें बताया गया है पश्य में योगमैश्वरम, अर्थात कि मेरे प्रभाव को या मेरे सामर्थ्य को देखो। उसके बाद आगे उन्होंने विश्व रूप के बारे में बताया गया। तो ये तीनों के तीनों अर्थ यहाँ पर गीता में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें गीता की महिमा या गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है, क्यों लोगों के बीच इतनी है, आज के समय में उतनी ही समसामयिकता रखती है जितनी पहले के समय में रखती थी, या उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रख रही है।
तो उसकी महिमा या उसका आवश्यकता बताते हुए बताया गया है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, ये जो गीता शास्त्र ये पुण्य देने वाला है। यह पठेत प्रयतः पुमान्, पुमान् मतलब पुरुष, जो शुद्ध बुद्धि वाला है, अगर उसको दिन प्रतिदिन उसको पढ़ता है तो विष्णु पदम वापनोति भय शोक विवर्जितः, भय शोक आदि को छोड़ करके वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्यत नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। कि गीताध्ययनशील जो व्यक्ति है या प्राणायाम करने वाला व्यक्ति है, उसके किसी भी प्रकार का पाप नहीं बचता है, वो पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गीताध्ययन और योग दोनों का समन्वय बताने की बात की है। प्राणायाम अर्थात योग से अर्थ ले लेते हैं, दोनों के द्वारा हमारे जो पाप हैं उन वो नष्ट होते हैं। तो प्राणायाम में भी हठ योग में या उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायामेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। कि सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं, और सही तरीके से करते हैं तो सभी प्रकार के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रोग या पाप उन्हीं अर्थों में आया है। फिर आगे, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जब हमारे शरीर का हम स्नान कराते हैं जल से, तो उसका केवल बाहरी जो मल है उसका केवल प्रक्षालन होता है। लेकिन सकृत गीताम भसी स्नानुम, लेकिन एक बार भी अगर गीता से स्नान कर लिया, गीता से स्नान करने का मतलब है हमारे भावों में, हमारे विचारों में, हमारी जो कामनाएं हैं उन सब में गीता के अनुसार जो बताया गया है जो धर्म, उसका ही आचरण करें। तो संसार मल नाशनम, उससे क्या होगा, जो संसार का मल है अर्थात जो दुख है वो दूर हो जाता है। या फिर गीता को ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म निश्चिता, जो स्वयं परमात्मा के मुख से निकली हुई है। फिर आगे गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भाई हमारा जो है इस जन्म में ही, पुनर्जन्म का मतलब क्या है, पुनर्जन्म का मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। तो पुनर्जन्म न विद्यते, इसका मतलब है हमारी कहीं ना कहीं जो जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, कर्मयोग या आसक्ति जो है उसको नष्ट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें सिखाता है। एक आगे वाला जो है सर्वोपनिषदो गावो, कल उपनिषदों के बारे में पढ़ा था हमने। तो सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद हैं वो सारे की सारी गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदन, जो गोपाल नंदन है श्री कृष्ण है, वो उसके बछड़े के समान है। पार्थो वत्स, सॉरी, गोपाल नंद दूध दोहने वाले गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं। और जो बछड़ा है वो कौन है, पार्थ अर्थात अर्जुन है। और उस दूध को पीने वाले कौन है, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, जो सुधी जन है, जो ज्ञानी जन है, वो उस दूध का, उस अमृत का पान करने वाले हैं। ये इसमें इन्होंने के बारे में बता दिया। फिर गीता के अंतर्गत जो 18 अध्याय आते हैं उनका जो एक एक अध्याय का जो नाम है, उस अध्यायों को देखें, उन अध्यायों को। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग या आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग 11वां, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, फिर श्रद्धात्रय विभाग योग, और लास्ट में है मोक्ष संन्यास योग। तो ये जो अध्याय बताए गए हैं, इन अध्यायों में श्लोकों की संख्या भी है। पहले वाले अध्याय में 43 श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, तीसरे में 43, चौथे में 42, पांचवें में 29, छठे में 47, आठवें में 30 और नौवें में है 28, सॉरी, आठवें में
28 है, 9वें में है 34 और 10वें में 42, 11वें में जो है 55, 12वें में 20, 13वें में 34, 14वें में 27, 15वें में 20, 16वें में फिर से 24 और 17वें में 28 और लास्ट में जो है 78 श्लोक हैं 18वें अध्याय में। इस प्रकार ये जो 18 अध्याय हैं, इनमें एक चीज हमने अभी देखी, सभी लोगों ने देखा होगा कि सभी अध्यायों के अंत में जो है योग जरूर लगा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्मसंयम योग। इस तरीके से यहीं से हमें एक चीज का आभास हो जाता है, जब प्रत्येक अध्याय में योग शब्द आया है तो इन अध्यायों में भी योग का वर्णन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है या अवश्य मिलेगा। पूर्वान्याय। फिर योग की परंपरा की जब बात करें हम, एक कल हमने हिरण्यगर्भ के योग की परंपरा पढ़ी। जब हठ योग पढ़ते हैं हम, तो हम आदि गुरु जो हमारे शिव हैं उनको योग परंपरा के आदि गुरु मानते हैं। लेकिन जब गीता का अध्ययन करते हैं तो इस परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को योग का आदि वक्ता या योगेश्वर कहा गया है। ये चौथे अध्याय में पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कि ये जो परंपरा है, इस अविनाशी परंपरा को, ये जो योग है उसको सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से ये परंपरा राजर्षियों के द्वारा चलती रही। लेकिन सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, वो जो योग था वो नष्ट, लुप्त प्राय हो गया। लुप्त का मतलब नष्ट नहीं होता, लेकिन लुप्त का मतलब होता है, वो होता है होते हुए भी न दिखाई देना। चीजें तो हैं, हमें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हम उस तरीके के नहीं हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे हो हल्ला नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे लिए वो न के बराबर है, लुप्त प्राय है हमारे विषय, हमारे विचारों से वो, इतने समय के लिए जब तक यहाँ पे बैठे हुए हम। तो उसी योग को स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही जो पुराना जो योग था वही मैंने तुम्हें कहा। भक्तों में सका चेती रहस्यम हेतदुत्तमम, अर्थात ये रहस्य बड़ा ही गुप्त रखने योग्य है। एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी, थोड़ा सा विषय हट करके है, कि लगभग योग में गुप्त रखने की बात कही जाती है। क्यों कही जाती है? कोई जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी बता सकते हैं क्या उसके पीछे उद्देश्य हो सकता है? सर ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, ये बात है। और कोई? ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा कोई? डिस्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगे हम? सर जैसे डिस्टरबेंस होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस चीज में जो हम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो। ठीक है, इसलिए गुप्त रखने के लिए बोला जाता है, सही बात है। ये कोई भी चीज है उसके दो ही मार्ग हैं, या तो बाह्य मार्ग या आंतरिक मार्ग। अगर हम कोई भी विषय, जब हमें मानसिक विकृतियां होती हैं जिसको भी, जिस भी व्यक्ति को, उसको किस वजह से होंगी, उसका एक अगर हम सीधा सा अगर एक लाइन में उसका उत्तर दें तो उन भावों को वो व्यक्ति या वो मनुष्य बाहर व्यक्त नहीं कर पाता है। जब बाहर व्यक्त कर देता है तो वो उन चीजों से कुछ हद तक अपने आप को रिलैक्स, शांत महसूस करता है। लेकिन जब उन चीजों को व्यक्त नहीं कर पाता तो वो अपने ही अंदर वो अंदर की तरफ मार्ग बनाएंगी। तो अंदर की तरफ मार्ग बनाएंगे तो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ही वो जो है धीरे धीरे कर्तन करना शुरू कर देंगे, उसी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए योग के लिए या योग के विषयों को बाहर या मंत्र को बाहर न बोलने के लिए इसलिए कहा जाता है, जब बाहर की ओर वृत्ति नहीं होगी तो अंतर्मुखी वृत्ति होगी उन चीजों की, उन विषयों की, जो योग के जो विषय हैं। जब अंतर्मुखी होंगे तो अपने आप वो जो है हमारे मन को, हमारे विचारों को परिष्कृत करेंगे, शुद्ध करेंगे उनको। और जब बाहर की ओर बोल देते हैं हम तो उसका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, या लोग हमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, हमें करने नहीं देते साधना उस तरीके की।
तो इसलिए गुप्त रखने के लिए बात वहाँ पे कही जाती है समय समय पे। उसके बाद जो बता दिया कि योग का ही शास्त्र है, सभी अध्याय में योग की चर्चा वहाँ पे देखी पढ़ी और आगे भी देखेंगे। दूसरे अध्याय में एक परिभाषा और दी गई है, उसमें गीता का योग का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि युक्तो जहातीह, समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व बुद्धि में योग में लग जा, और समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसके अलावा अन्य उपाय नहीं है। जब तक हम कर्मों में कुशल हों, कर्म की फलाशक्ति में नहीं। उससे पहले वाले जो 48वें श्लोक में जो बताई है योग की परिभाषा, उसमें बता दिया योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के जब योग में स्थित होता है, अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही समत्व बुद्धि वाला कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने अथवा न होने में, उसके फल में संभाव रहने का नाम ही समत्व है। कल संतोष के बारे में हमने पढ़ा था कि संतोष किसको कहते हैं, तो प्रयास करने के बाद जो हमें प्राप्त हो गया उसको सहर्ष स्वीकार करना, वही संतोष कहलाता है। यहाँ पर समत्व उसी अर्थ में आया है। फिर आगे गीता में योग की परिभाषा देते हुए आगे बता दिया कि 6ठे अध्याय में जो बता दिया गया है, संविद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम तनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जब संविद्या दुख संयोगम, जो दुख के साथ हमारा जो संयोग है उसका वियोग होना ही, उससे अलग होना ही योग कहलाता है। तनिश्चयेन योक्तव्यो, उसके द्वारा जब हम धैर्य अर्थात उत्साह पूर्वक चित्त से निश्चय करते हुए हमें ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। योगो निर्विण्ण चेतसा में तो यहाँ पर भी जो हमें दुख देने वाला जो संयोग है, जिस कारण से भी हम संयोग में आकर के, जिसके संपर्क में आकर के हमें दुख होता है, उससे वियोग होना ही, उससे दूर जाना ही योग कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ है सांसारिक, उससे एक बार के लिए हमें तृप्ति मिलती है, एक बार के लिए सुख मिलता है हमें, लेकिन लास्ट में वो उसका परिणाम ताप और संस्कार, आप लोगों ने योग सूत्र पढ़ा होगा थोड़ा बहुत या सुना होगा अभी तक, उसमें परिणाम ताप और संस्कार 3 प्रकार के दुख आते हैं। परिणाम में भी हर कोई भी चीज हो, सांसारिक चीज, या तो परिणाम में दुख है, या ताप दुख है, या संस्कार दुख है, उस चीज को हम याद कर करके रोते हैं। इस प्रकार से ये चीज जो दुख देने वाली चीजें, उनको त्यागना ही योग कहलाता है। फिर आगे अगर हम बात करें, उनमें से जो प्रमुख योग जो यहाँ पे आए हैं, उनमें से एक योग है कर्म योग, गीता के अंतर्गत जो आया है। 6 अध्याय हैं, पहले कर्मयोग की बात कर दी, दूसरे 6 अध्याय में भक्ति योग की बात की है, लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान की बात की है कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को समझाते हुए। तो जब कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं या अपने आप से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमारे जो पूर्व के हैं या आने वाले जो हैं उनको भी हम जान सकते हैं। कर्मों से संन्यास लेने अथवा उसका परित्याग करने की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। कि हम कई बार ये होता है मन में कि हम कर्म करने की अपेक्षा, तो कर्म ना करें तो बंधन में ही नहीं बंधेंगे, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे हम वो हमें बंधन में बांधेगा, तो इससे अच्छा हम कर्म ही ना करें। लेकिन ऐसा अगर हम कहते हैं
तो गीता के ही 3 अध्याय में वर्णन आया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उसका परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। और कुछ नहीं तो अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया तो होगी, वो भी कर्म ही हो गया। तो जब इनसे कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, तो हमारे कर्म किस तरीके से हों, या कर्मयोग के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं, कर्मयोग से आगे बढ़ने का मकसद ये है कि हम संसार में रहते हुए केवल निमित्त भाव में कर्म करते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ, किसी ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को मैं बस प्रयोग में ला रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। एक जो आरती हम करते हैं, मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि अब मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है, जब इस तरीके की भावना हम रखते हैं तो वही हमारा कर्म योग हो जाता है। जो गीता में भी कर्मयोग के बारे में जो बता दिया गया था कि कर्मण्येवाधिकारस्य, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि, कि कर्मण्येवाधिकार से हमारा केवल कर्म करने में अधिकार हो, माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, फल में कदापि न हो, क्योंकि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, उसके फल में स्वतंत्र नहीं है। माते संगोस्व कर्मणि, कर्म के साथ हमें कभी भी उसके फल के साथ कभी भी संयुक्त नहीं होना। इसलिए कर्म योग जो शब्द आया है उसको भी अगर समझेंगे तो योग मतलब जुड़ना, तो किसके साथ जुड़े, कर्म के साथ जुड़े, उसके फल के साथ नहीं, उससे जो हमें प्राप्त हो गया उसी में हम संतुष्ट हैं। लेकिन कर्म करते समय कोई किसी भी प्रकार का विकार या ढिलाई हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में नहीं आनी चाहिए, ये चीज़। फिर यहाँ पर कि कर्म करता रहता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। योगी व्यक्ति भी कर्म करता है और सांसारिक व्यक्ति भी कर्म करता है। कभी बार हमें लगता है कि योगी व्यक्ति भी तो हमारी तरह खा पी रहा है, जो महात्मा है वो भी बात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन हम भी मिल रहे हैं, तो इसमें मिलने में और हमारे मिलने में क्या अंतर है। तो वहां पर उनके लिए बोला है योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग भी कर्म करते हैं। कैसे करते हैं, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, उसके फल की इच्छा को छोड़ देते हैं और केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, कि उनकी जो आत्मा है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आवरण न आ जाए, किसी भी तरीके का कोई आच्छादन ढक्कन न आ जाए, उसको हटाने के लिए प्रतिदिन जो है वो कर्म करते रहते हैं। और जब इस तरीके से कर्म करते हैं लोक संग्रह के लिए, या कल जो बात हुई थी यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है उसी का अनुसरण आने वाले व्यक्ति भी करते हैं। तो यहाँ पर कर्म करने के लिए ही अर्जुन को भी प्रेरित किया गया है। एक मिथ भी फैला हुआ है कि जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं या गीता को पढ़ते हैं तो हमें संन्यास की ओर लेकर के जाती है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन तो पहले से ही संन्यास की बात कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाता हूँ। तो वहाँ पर उसको स्वधर्म पालन के लिए बात करते हैं कि वहाँ पर भागना उसके लिए उचित नहीं है, वहाँ पे युद्ध करना उचित है उसके लिए। आताताइयों की दूर करना, इस संसार से दूर करना, इस पृथ्वी से दूर करना उसका जो है ध्येय है, लक्ष्य है, उसका वही कार्य है, उसी को वही करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है वो भी हमें सिखाती है गीता। फिर अगर इन्हीं चीज़ों को, एक तो जो सामान्य श्लोकों के माध्यम से है, दूसरा जो है अगर इसको हम 9 स्तंभ के रूप में देखें, कर्मयोग की जो परंपरा है उसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि गीता जो है, कर्मयोग जो है सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार से है, कैसे है, इसका ये बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कर्मयोग जो है ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया गया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि कर्मयोग में क्या है, संपूर्ण कर्म जितने भी हैं कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए करने होते हैं, हमें दूसरों के लिए ही किए जाते हैं, अपने लिए नहीं किया जाते। अपने सुख और आराम, आदर, महिमा, विद्या, बुद्धि का अभिमान, भोग, संग्रह की इच्छा आदि को त्याग करके सुगमता से किए जाते हैं, या सुगमता से हो जाता है। जो कि ज्ञान योग में क्या होगा, हमारे विवेक विचार के द्वारा अपने सुख और आराम का त्याग करने में हमें कठिनाई जान पड़ती है। इसलिए हम ज्ञान योग
से तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहाँ पे हमने ये चीज देखी 5वें अध्याय के दूसरे उसमें। फिर कर्मयोग जो है भक्ति योग या अर्थात ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है, इसका बता दिया आगे 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। ध्यानात् कर्म फल त्याग, अर्थात कर्म योग में संपूर्ण कर्मों का फल या फल की इच्छा का त्याग किया जाता है, लेकिन ध्यान योग में जो उसका इच्छा जो है अर्थात भगवत प्राप्ति जो है उसका त्याग नहीं किया जाता, अर्थात वो आसक्ति हमेशा बनी रहती है। इसलिए कर्मयोगी श्रेष्ठ है। आसक्ति रहित होकर के कर्म करने के कारण से कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तस्त विशिष्यते, इसके कारण से आसक्ति रहित होकर कर्म करना या समता पर आरूढ़ होने में कारण होता है, और कर्मों का त्याग करने मात्र से कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कर्म हमें करने ही पड़ते हैं। दूसरा जो है जो कर्म योग है वो जो है सुगम है, अर्थात सरल मार्ग है। कर्मयोगी सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो सकता है। कैसे? सुखम बंधात प्रमुच्यते, 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में तो बताया गया है कि उसमें राग और द्वेष नहीं होते हैं, प्रत्युत समता लिए रहती है उसकी। तो ऐसे संपूर्ण मनुष्य जो है कर्म करते ही हैं, पर राग और द्वेष होने से सिद्धि और असिद्धि में सुखी और दुखी जो है होने से वे बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन कर्म योगी जो है उनसे मुक्त हो जाता है। फिर आगे वाले ने बताया कि वो जल्दी शीघ्र सिद्ध होने वाला है कर्मयोग, तो उसके लिए उदाहरण दिया उनने, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नतिरेणाधिगच्छति, अर्थात 5वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है उसने बता दिया कि कर्म फल की आसक्ति नहीं होती है और संसार का आश्रय भी नहीं रहता है। 4थे अध्याय के 20वें श्लोक में तो बता दिया गया है। ठीक है, इस कारण से वो शीघ्र सिद्धि देने वाला भी है या शीघ्र सिद्ध होने वाला भी है कर्मयोग। आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ ज्यादा हाँ ज्यादा नहीं जा रहा? ठीक जी सर। जी, बता दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो लिख करके रख लीजिए, बाद में एक बार पूछ लीजिएगा। जी, पापों का नाश करती है गीता या कर्मयोग पापों का नाश करता है। किस तरीके से करता है? केवल यज्ञ के लिए अर्थात कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए हम तो कर्म करते हैं, तो उसके उद्देश्य से ही कर्म करना जो संपूर्ण पाप जो है उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, तो 4थे अध्याय का जो 23वां श्लोक है उसके अंदर बताया गया कि यज्ञार्थ कर्म करने से अपने कर्मों के फल की आसक्ति या कामना आदि हम नहीं रख पाते हैं। तो जब नहीं रखेंगे तो अपने आप हमारे जो पाप जो बन रहे थे वो आसक्ति के कारण बन रहे थे। अब मेरी आसक्ति है, आपके पास मुझे अच्छा पेन दिखाई दिया या अच्छी चीज़ दिखाई दी, मेरे मन में आया कि मेरे पास होनी चाहिए ये, या मैं ले लूँ, तो वो मैंने कहीं ना कहीं एक आसक्ति रख ली उस चीज़ से। लेकिन जब मैं ये सोचूंगा चाहे आपके पास है चाहे मेरे पास है वो, तो उस तरीके से जब भाई आप भी लिखोगे, आप वहाँ पे पद पे उसका उपयोग कर रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। जब ये इच्छा आ जाएगी तो आपका आपके पास है, मेरा मेरे पास है, मेरे को जो है उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो जो मैं केवल और केवल अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए मेरे को इस तरीके का ही पेन चाहिए जिससे मैं लिख सकूँ। वो एक कर्तव्य परंपरा कि मेरा कर्तव्य है, चाहे जो भी मिले मुझे अपना काम करना है, किसी भी तरीके का मिले। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, जब मनस्वी व्यक्ति होता है अर्थात कार्य करने के लिए तत्पर होता है, वो किसी चीज का जब वो बहाना नहीं बनाता कि मेरे पास ये नहीं तो मैं ये कर देता, वो किसी ना किसी तरीके से उस चीज को खोज लेता है। तो जब हम कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं तो पापों का नाश भी हो जाता है। फिर कर्मयोग के द्वारा हमें संतुष्टि भी प्राप्त होती है। कर्मयोगी अपने आप में संतुष्ट रहता है क्योंकि उसी को कर्म करना है, उसको पता है जितना कर्म करेगा उतना ही उसका चीज का लाभ है। आत्मन्नेवात्मना तुष्ट या आत्मन्नेवत संतुष्ट, कारण कि उसने संपूर्ण कामनाओं का हमेशा के लिए त्याग हो जाता है, क्योंकि अपने लिए तो वो कर ही नहीं पा रहा है, वो केवल निमित्त भाव से कर रहा है या नारायण भाव नारायणार्पण भाव से कर रहा है। वो अपने आप को तो केवल कर्ता मान ही नहीं रहा। वो गीता में एक जगह पे आया कर्ता के लिए प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि प्रकृति के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं।
तो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण का कार्य है प्रकाशित करना किसी चीज को और हल्कापन लाना, सत्वम लघु प्रकाशकम च। फिर रजोगुण का है चंचलता देना, और तमोगुण का कार्य है उसको आच्छादित, ढकना और भारी। तो जब सत्वगुण आता है तो कोई भी चीज हमें आगे का आभास हो जाता है, आगे का पता चलता है हमें। जब हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है। जब हम दूसरे की क्रियाओं पर आश्रित हो जाते हैं तो रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। जब हम दूसरे के कार्यों को भी नष्ट करने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं तमोगुण होता है हमारे ऊपर। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हम सोचते हैं कि हमारा चाहे नुकसान हो जाए, हम दूसरे का भी नुकसान करेंगे। इस तरीके की जब हमारे अंदर बुद्धि आई या विचार आए, वो विचार जो हमारे तमोगुण प्रधानता के कारण आएंगे। थोड़े से समय बाद जैसे वो तमोगुण शांत होगा, सत्वगुण का उदय होगा, फिर हमें जो उसका पछतावा होता है कि ऐसा कर दिया हमने, अपने लिए भी नुकसान किया। तो अपने आप में संतुष्ट रहना अर्थात सत्वगुण की वृद्धि करना। फिर शांति की प्राप्ति करवाता है योग, कर्मयोग। वो कैसे करवाता है? कर्मयोगी शांति को प्राप्त कर लेता है। शांतिम अधिगच्छति, कर्मयोगी जो है शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पे जब योगी के जो लक्षण बताए गए हैं उसके अंदर बताया गया। फिर शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अर्थात वो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है। नैष्ठिकी शांति होती है जो हमेशा रहने वाली हो, उसमें कामना और ममता आदि न रहने के कारण से संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा, तो अपने आप में वो संतुष्ट रहता है, शांति को प्राप्त करेगा। फिर क्षमता की प्राप्ति होगी, क्षमता अर्थात सम रहेगा वो। कर्मयोगी सिद्धि और सिद्धि में सम हो जाता है, समसिद्धा व सिद्धौत, क्योंकि उसमें पूर्ति अपूर्ति, शोक और हर्ष, राग और द्वेष के कोई उपयोगी नहीं है उसके लिए किसी भी तरीके से। फिर 8वां है ज्ञान की प्राप्ति कराता है कर्मयोग। कैसे कराएगा? कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्यों को अपने स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन आत्मनि विन्दति, काल के द्वारा, समय के द्वारा वो अपने आप को जान लेता है। अभी एक यहाँ पे हरियाणा में पंचकुला के पास की एक कहानी मतलब बात है, और वो सत्य घटना है। वहाँ पे एक महात्मा थे, उनका जो भाई था वो बिल्कुल अनपढ़ था और उसको कुछ भी नहीं आता था पढ़ना, लेकिन उसकी इच्छा हुई कुछ समय बाद कि मैं गीता पढूं, लेकिन उसको देख के पढ़ना आता ही नहीं था। तो उसने क्या किया, वो किसी ने बता दिया कि ये है, तो उन अक्षरों के ऊपर केवल उंगली फिराता था, उंगली चलाता रहता था। तो उनके जो भैया थे, जो सन्यासी थे, वो कुछ समय के लिए बाहर चले गए, 7-8 महीने के लिए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि तो उंगली चला करके जो है उन श्लोकों को बोल देता है। तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, बीच बीच में से श्लोक पूछे, तो धीरे धीरे जो वो श्लोक बोलने लगा, वैसे श्लोक जिस पे हाथ रखता उसी श्लोक को सुना देता था, अनपढ़ होने के बावजूद भी। तो जो भगवत प्राप्ति है या भगवान की जो प्राप्ति वो किस तरीके से होगी हम नहीं कह सकते। तत्स्वयं योग संसिद्ध, वो योग में संसिद्ध होने के बाद अपने आप उस चीज की प्राप्ति कर लेता। तो ज्ञान की प्राप्ति जब कर्मयोग, उसका निरंतर ये कार्य था कि एक बार बैठ करके उनके ऊपर से वो उंगलियां केवल फेरेगा, उंगलियां केवल लगाएगा उन अक्षरों के ऊपर से, बस इतना ही कार्य था। और वो निस्वार्थ भाव से था, कोई वो नहीं था, बस इतना था कि मैं इनके अर्थ को समझ सकूं, इसको जान सकूं। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि उसको जो है याद होने लगी वो चीजें। ऐसे ही आगे बता दिया कि प्रसन्नता की या स्वच्छता की प्राप्ति होती है, तो कर्मयोगी का जो अंतःकरण है वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद शब्द जो हम मंदिर में भी ग्रहण करते हैं उससे हमारे अंदर प्रसन्नता आती है, इसलिए प्रसादम अधिगच्छति अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष आदि का सेवन करना ही अंतःकरण में अशांति उत्पन्न करता है, और जब ये चीज नहीं होंगी तो हम अपने आप ही उनसे परे हो जाएंगे, निर्मल या स्वच्छ हो जाएंगे। ये दो थे, ये हमारे 9 प्रकार के इसमें स्तंभ जो बताए गए हैं गीता में, उनका वर्णन था। इसके अलावा जो है कर्मयोग के लिए ही गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हम कर्म करते रहते हैं, अकर्म निष्काम, और विकर्म जो है हमारे जो कामना बुरे कर्म हैं उनके अर्थों में लिया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर
आगे भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन, यही 9 स्तंभ उनके अंदर भी प्राप्त होते हैं। तो इनमें हम जैसे भक्ति योग के अंतर अगर देखें, ये 9 चीजें हमें प्राप्त होती हैं। भक्ति योग श्रेष्ठ है, इसके लिए 6 अध्याय के 47वें श्लोक में बता दिया गया है कि भगवान में श्रद्धा करने वाला जो योगी है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा और विश्वास पर ही, भगवान पर ही होती है, उसका आश्रय भगवान ही रहते हैं। जब सांख्य योगी और भक्ति योगी इन दोनों की भी बात करें, ते में युक्त तमो मतः, क्योंकि वो नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाया भक्ति योग। फिर आगे कि वो सुगम है, सरल मार्ग है भक्ति योग। कैसे सरल है, इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, कि जो मुझको पत्र पुष्प फल आदि कुछ भी अर्पण कर देता है उसको भगवान जो है ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सबरी या सुदामा, इनके उदाहरण हम लोगों ने सुने पढ़े कि उन्होंने जो है अपने भाव से जो चीज खिलाई उन्होंने वही ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से यो में भक्त प्रयच्छति, जो श्रद्धा पूर्वक उनको जो भी अर्पण कर देता है भक्ति भाव में आकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए भक्ति योग भी सुगम मार्ग है, सरल है। फिर शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, क्योंकि जब भगवान में ही लग गए तो हमारा उद्धार करने का जो भगवान हमारा जल्दी ही कर देते हैं, उद्धार करने का काम जो है भगवान, क्योंकि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये चीज बताई गई है कि जब भगवान के परायण रहते हैं तो उसका उद्धार करने की जिम्मेवारी भी भगवान की ही रहती है। फिर पापों का नाश करने वाला है भक्ति योग, वो अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। जब भगवान की शरण में आ जाते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये चीज बताई गई है, जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान का ही कार्य हो जाता है कि हमारे पापों को वो नष्ट करे। हम तो केवल भगवत परायण हो गए, अब हम उनके ही हो गए हैं। फिर संतुष्टि की प्राप्ति भी हो जाती है जब हम भगवान में मन लगा लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण की ओर जब गोपियां या वहां के गोपाल बाल जब उनका ध्यान करते थे, उनकी ओर जाते थे, वो संतुष्ट रहते थे, क्योंकि जैसे जैसे भगवान में मन लगेगा वैसे वैसे उनके अंदर अपने आप संतुष्टि का भाव आएगा, संतोष का भाव आएगा। तो जैसे जैसे संतोष का भाव आया, हम अपने आप में संतुष्ट सततम योगी, सिद्धावस्था में हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। फिर शांति की प्राप्ति होगी, जब हम अपने आप में रहेंगे या भगवत परायण रहेंगे तो शांति भी मिलेगी, क्योंकि वो नित्य निरंतर सुख शांति का धाम है। शांतिम निर्वाण परमाम या शाश्वत शांति निगच्छति, ये जो 6 अध्याय के 15वें में या फिर 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में जो चीजें बताई गई हैं उससे हमें पता चलता है कि भक्ति योग जो है शांति की प्राप्ति का मार्ग है। फिर आता है समता की प्राप्ति। समता की प्राप्ति भी हमें होगी, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयान्ति ते, कि जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं तो हमें समता भी मिल गई। फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बता दिया गया है, केवल भगवान में ही लगा रहेगा तो उसको अपने आप ही उसकी ओर चलने का और अज्ञान का नाश करने का कार्य जो है भगवान अपने आप करा देते हैं। फिर लास्ट में प्रसन्नता, प्रशांतात्मा विगते बिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, 6 अध्याय के 14वें श्लोक में बता दिया गया है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा अंतःकरण जो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। भक्ति योग के लिए जो गीता में बताया गया है 12वां अध्याय विशेष रूप से है, उसमें पूरे भक्ति योग का वर्णन किया गया है, भक्त की महिमा के बारे में बताया गया है, और 7वें अध्याय में भक्त के प्रकार बताए गए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो आर्त भक्त किसको बोलते हैं? जब
संकट आता है उसके निवारण के लिए जब हम भगवान को भजते हैं तो हम आर्त भक्त कहलाते हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हमने जो है भगवान को भजना शुरू कर दिया, जैसे ही विपत्ति गई तो हमने भगवान को फिर से स्मरण करना छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो आर्त भक्त कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजना, अर्थ के लिए भगवान को भजना कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए, हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए, या ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो गया तो ये करूंगा। इस तरीके की जब भावना रखते हैं तो हम अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जब हम भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके स्वरूप को जानना कि वो कैसे हैं, उनका नाम, रूप, गुण, इन चीजों को जब जानते हैं तो केवल जानने की इच्छा जब रखते हैं तो हम जिज्ञासु भक्त कहलाएंगे। और अंतिम में है ज्ञानी भक्त, अर्थात भगवान को वो जानता है अच्छे तरीके से, जानने के बाद भी अब वो केवल उसको भज रहा है पूर्णतया जानने के बाद। तो इस तरीके का भक्त तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, इन चारों प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक भक्ति के द्वारा एक तत्व को जान करके उसी की ओर आगे बढ़ता रहता है, उसी तत्व में लगा रहता है। ये यहाँ पे भक्त या भक्ति योग का वर्णन। फिर उसके बाद आता है ज्ञान योग का। तो ज्ञान योग में भी 9 उपकरण है, वो श्रेष्ठ है, सुगम है, शीघ्र सिद्धि वाला है, पापों का नाश, संतुष्टि, शांति की प्राप्ति, समता की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या प्रसन्नता की प्राप्ति देता है। हाँ, इनमें इनको जानने के लिए गीता में एक जगह पे आया है कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं, अर्थात ज्ञान के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो वो जो है उस परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए इन्होंने ज्ञान योग में पहले आप लोगों ने 2 प्रकार के आंतरिक और बाह्य साधन पढ़े होंगे। आंतरिक बाह्य साधन विवेक, वैराग्य, शरण संपत्ति और मुमुक्षुत्व पढ़े हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? पहले जी सर, आ रही है आवाज। सर बहुत स्लो है। पहले पढ़ा है आपने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग को अलग दूसरे पेपर में? नहीं सर, अभी तो। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें जो है ज्ञान योग, ये मार्ग अलग अलग क्यों हुए, तीनों के तीनों मार्ग, या और भी जो आपने हठ योग के बारे में भी पढ़ रहे हो, लय योग के बारे में सुना होगा, कुंडलिनी योग के बारे में सुना होगा, तो इतने मार्ग क्यों है? क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसमें अलग प्रकार की बुद्धि है। क्योंकि अगर एक ही शब्द दिया जाए तो हम सभी उसका जो है अलग अलग अर्थ लेंगे। अब मैं केवल बोल दूं कि अब जो है ज्ञान, ज्ञान बोलने से हम क्या क्या समझेंगे, सब अलग अलग अर्थ लगाएंगे हम, जैसे जैसी हमारी क्षमता होगी जितनी। तो एक उपनिषद में एक वो आता है, कहानी आती है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो दानव, दैत्य और देव, मनुष्य, तीनों की रचना की। अब उनको ज्ञान देने की बारी आई तो ज्ञान जब देने लगे तो उन्होंने एक चीज बोली, जैसे ही बुलाया उनको, सबसे पहले देवताओं को, और उन्होंने बुला करके उनको कहा द, बोलने वाले थे कुछ, द बोल करके, तो बोले हम समझ गए। बोले ठीक है समझ गए तो आप साइड में आ जाओ बाहर। फिर दूसरों को बुलाया, राक्षसों को, उनको भी बोला द, बोले हम भी समझ गए। बोले ठीक है। फिर मनुष्यों को बुलाया, मनुष्यों को भी वही बोला द, तो बोले हम भी समझ गए। बोले ठीक है। फिर तीनों को बुलाया इकट्ठा, बोले आप क्या क्या समझे अब ये बताइए। तो जब देवताओं से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है दया करनी चाहिए। बोले ठीक है, द मतलब दया। फिर राक्षसों से पूछा कि क्या करना चाहिए,
बोले द मतलब दमन करना चाहिए, हमें दबाना चाहिए दूसरों को। फिर मनुष्यों से पूछा तो बोले हमें जो है दान करना चाहिए, जो हमारे पास जो चीज है उसका हमें दान करना चाहिए। तो द शब्द एक ही, अक्षर एक ही था, लेकिन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी सत्व रज और तमो गुण के अनुसार उन्होंने जो है अलग अलग अर्थ निकाले। तो वैसे ही जो एक गीता है उसके अंदर अनेक प्रकार के अर्थ, अनेक चीजें हैं, तो हम उसको किस तरीके से निकालते हैं, हमारी जैसी बुद्धि होगी हम उतना ही उस चीज में से ग्रहण कर पाते हैं। और दूसरा, जो बुद्धि हमारी कर्म प्रधान है, हम कर्म करने में रुचि रखते हैं, तो कर्म योग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जब हम भाव के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो भक्ति योग में चले जाते हैं। जब हम जानने की इच्छा रखते हैं किसी भी चीज को, तो हम ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो ये जब हम केवल शारीरिक दृष्टि को रखते हैं तो हम हठ योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, या श्वास प्रश्वास को के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जब हम केवल मन को स्थिर करने की बात करते हैं तो हम राजयोग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, भगवान की प्राप्ति तक जाते हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग योग बताए गए हैं इसमें गीता में। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, कि ज्ञान के बिना हमारी जो है मुक्ति संभव नहीं है, ये चीज यहाँ पे कही गई है गीता में। तो इसमें से कोई चीज अगर लग रही हो, क्योंकि दूसरा विषय भी है उसको भी पूरा करना है, इसमें से कोई चीज अगर लग रहा है आपको तो पूछ सकते हैं। हेलो, कोई चीज नहीं है? दूसरे और आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ पूछता है? ठीक। दूसरा जी, ज्ञान की बात हो रही है तो इसमें हमारी मेमोरी पावर बढ़ाना है कि हम मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? ज्ञान के मेमोरी पावर का मतलब ये है कि हम जो भी चीज जान रहे हैं, अब मैंने जान लिया, लेकिन उस विषय के बारे में क्या जाना, ये चीज महत्वपूर्ण है। कि अब केवल एक फोन है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, अब फोन के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि हमें जो है किस तरीके से इसका जो है उपयोग करना है। केवल जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए केवल उस फोन को उठाना और काटना, इतना ही उनका ज्ञान है उस चीज के बारे में। हमें थोड़ा सा ज्यादा है, हम उसके अंदर एप्लीकेशन भी चला लेते हैं, और जो थोड़े से और ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो उसको हैक करके उसके अंदर नए नए ऑप्शन लेकर के आ सकते हैं वो लोग। जो तो ज्ञान योग का मतलब है कि भगवत प्राप्ति के लिए, या फिर वहां तक जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, हम जो 25 तत्व सांख्य में आप पढ़ोगे या गीता में थोड़े बहुत सुने होंगे, ठीक है, या योग दर्शन में पढ़ोगे कि हमारा जो शरीर है वो 25 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 25 तत्व हैं हमारे, एक सबसे पहले आत्मा, फिर मूल प्रकृति, बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार के बाद 11 इंद्रियां, फिर उधर पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तो इन चीजों के बारे में जानना, एक निर्वाण षटक आदि शंकराचार्य जी का कभी सुना हो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, कैलाश खेर ने उसको हिंदी में भी वो किया है। तो वो जब चीजें सुनते हैं हम, तो हमसे पता चलता है कि हम क्या क्या नहीं हैं। तो उन चीजों को जानने के बाद जो चीज शेष रहती है वो हम हैं। तो ये जानना ही यहाँ पर ज्ञान योग के अर्थ में आया है। और दूसरा, ज्ञान योग के माध्यम से हमारी मेमोरी किस तरीके से बढ़ेगी, अगर इस दृष्टि से भी जाएं तो इसमें यह भी होता है, जब हम इन चीजों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का विकास तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान योग के माध्यम से हमारी बुद्धि जो बहुत तीव्र हो जाएगी, ये नहीं कह सकते सीधा हम। तो उसके सर लिए उस बुद्धि तक पहुंचने के लिए कैसे वो काम करे? जैसे आपने एक अभी उदाहरण दिया था कि वो गुरु मतलब उनके भाई थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो सिर्फ उंगली रख के उन्हें वो सब कर लिया। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज को इतना चाहते हैं
पढ़ना चाहते हैं, किसी में महारत लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना वो करना चाहिए, योग प्रयत्न सूत्र करना जी, चाहिए? योग सूत्र में, योग सूत्र पढ़ा है अभी आप लोगों ने, पातंजलि योग सूत्र? हाँ सर, पढ़ रहे हैं। जी, उसके अंदर अभ्यास और वैराग्य की बात आई होगी एक, जी जी। वो क्या था, थोड़ा सा बता देंगे? सर बार बार प्रयत्न करना किसी लक्ष्य को, हाँ। जैसे समाज, बार बार उसी चीज को करना, जिस चीज को आप चाहते हो ठीक है, उसमें ध्यान लगाना। अभ्यास हो गया। और वैराग्य, जो चीज हमें नहीं चाहिए उस चीज से अलग होना, एक सामान्य जी अर्थ सर, में अगर लें तो, है ना? तो अभ्यास में एक चीज आई थी वहां पे, सतु दीर्घ काल नैर्यंतरीय सत्कारा सेवित होना चाहिए वो। कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं ना, किसी भी चीज का अभ्यास ले लीजिए, कोई भी एथलेटिक ले लीजिए, या कोई भी खिलाड़ी ले लीजिए, या कोई भी वक्ता ले लीजिए, बहुत अच्छा जो वक्ता हो, या कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति जो एक महारत हासिल है उसको, तो उस क्षेत्र में उसने ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयास किया और छोड़ दिया, उसने लंबे समय तक वो चला है उस चीज के लिए, निरंतरता भी रही। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक 20 साल तो हो गए उसको, लेकिन एक बार किया फिर दूसरे साल ही किया उसको, एक महीने तक, एक एक महीने कर रहा है हर साल, ऐसा नहीं है, वो निरंतरता है। लेकिन ये दो चीज होते होते इनके साथ चाहिए हमें सत्कारा सेवित। कभी कभार हम एक उदाहरण भी देते हैं कि जब अपने जीवन में जब हम होते हैं ना, जीवन काल में, तो उस समय कभी बार देखते हैं आप, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको एलोपैथी दवाई इतनी काम नहीं करती जितनी आयुर्वेद की दवाइयां जितनी जल्दी काम करती हैं। और जी सर। जिनकी जिनकी धारणा ये है कि हम बिना एलोपैथी के ठीक नहीं हो सकते, वो फिर एलोपैथी की चाहे जैसी भी दवाइयां दो उनको। कभी कभार यहाँ पे एक क्लास में डिस्कस हो रहा था, तो एक बच्चे ने बताया, मतलब उनकी दादी को जो है थोड़ी थोड़ी अस्थमा की दिक्कत थी, तो उस वजह से वो दवाइयाँ खाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी उनको। तो डॉक्टर ने बोला दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं उनको, लेकिन उनका मन ये था कि दवाइयाँ नहीं लूँगी तो मैं परेशान रहूँगी। तो उस बच्चे ने क्या किया, जो सिंपल जो गोलियाँ आती हैं, जो कोई वो नहीं होती, मीठी दवाई जिसको हम गोली बोल देते हैं, वो उसका पत्ता ला करके दे दिया। बोला डॉक्टर ने ये दवाई चेंज कर दी आपकी, बस, और कुछ नहीं किया, थोड़ी सी अच्छी अच्छी क्वालिटी की दे दी। उसके बाद उसने कहा कि बोला 3 महीने हो गए सर, दादी वही दवाई खा करके ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना सोचने का, वो हमने वैसा बना लिया है कि ये चीज होगी तो ही हम ऐसे होंगे। लेकिन परिस्थितियां कभी कभार हमें स्वयं को भी निर्मित करनी पड़ती हैं, या उसके अनुरूप हमें भी जाना पड़ता है। दीर्घकाल नर्यंतरी और सत्कारा सेवित जब किसी भी चीज को करेंगे ना, तो उसके अंदर सफलता निश्चित है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि कम या ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें हमारा किस तरीके का प्रयास है। मृदु, मध्य या अधिमात्र एक आता है कि हमने थोड़ा प्रयास किया उसके लिए, मध्यम स्तर का प्रयास किया, या बहुत ज्यादा स्तर का प्रयास किया। कभी धन्ना जाट के बारे में आपने सुना हो, कभी मीराबाई जो रही उनके बारे में, ध्रुव प्रहलाद के बारे में। इनका क्या था, इनका दृढ़ निश्चय था कि ये चीज होती है तो है, इस खंबे में है तो है, उनमें संशय नहीं था। लेकिन उस संशय निवारण के लिए उन्होंने कितने सालों तक तपस्या की होगी। तपस्या का मतलब द्वंद्व को सहन करना। तपस्या का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें भी अपने जीवन में कोई चीज चाहिए, पहले हम छोटे छोटे लक्ष्य लें। जैसे प्राणायाम वहां पे जो प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, सर लोग जो करवाते हैं वहां पे, या फिर ध्यान के अभ्यास जो करवाते हैं, उनको अगर थोड़ा थोड़ा पालन करना शुरू किया ना, 41 दिन तक अगर साधना आप प्रतिदिन कर रहे हो, तो उसका जो है कुछ ना कुछ लाभ आप अवश्य देखेंगे। लेकिन वो 41 दिन की साधना एक स्थान पर और एक ही समय पर होनी चाहिए, तो फलीभूत होगी। ये चीज करके देख सकते हैं। जी सर। ठीक है, हाँ। चलिए अगला, इसके बाद हम दूसरे उसमें आते हैं। आयुर्वेद में जो योग का स्वरूप है उसके बारे में देखते हैं। आयुर्वेद सुना भी है, जानते भी हैं थोड़ा थोड़ा हम, आयुर्वेद क्या है। तो योग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब जो शाब्दिक अर्थ देखें तो आयु का वेद, आयुषो वेदः इति आयुर्वेदः, या आयुर्वेद इति आयुर्वेदः, चरक सूत्र के अंतर्गत बताया गया है।
आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः, जो हमें दीर्घ आयु का जो विज्ञान है, अर्थात आयु किसकी आयु होगी, आत्मा की आयु है या इस शरीर की आयु है। तो यहां पर जो बात कही है वो इस शरीर के लिए बोला गया है। आत्मा तो अमर है, हमेशा रहने वाली है, लेकिन ये शरीर जिस चीज का जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुई है, वो नष्ट होगी। तो यहाँ पर आयुर अर्थात शरीर के बारे में जानकारी, और स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आतुर मतलब तुरंत, जो अभी का रोगी है। फिर अर्थात जिस शास्त्र में आयु का शाखा या उम्र का विभाजन हो, आयु विद्या के बारे में बताया जाए, आयु सूत्रों के बारे में बताया जाए, आयु का ज्ञान किया जाए, या आयु के लक्षण बताए जाएं कि उसके अंदर अभी प्राण है कि नहीं है, शरीर की रचना और शरीर की कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वह आयुर्वेद कहलाता है। फिर हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तत्र तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते, जहां पर इन चीजों के बारे में बताया जाता है। ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे आयुर्वेद की, कि आयुषो वेदः इति आयुर्वेद, जिसमें आयु के बारे में हमें बताया जाए, आयु की जानकारी जिसमें दी जाए, तो वो हमारा आयुर्वेद कहलाता है। तो ये आयु मतलब क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तत्त यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते, अर्थात जिस ग्रंथ में हित आयु के बारे में बताया जाए, अहित आयु के बारे में बताया जाए, सुख आयु के बारे में बताया जाए और दुख आयु के बारे में बताया जाए, तो हित आयु अर्थात हमारे लिए जो सही है, अहित आयु मतलब जो अपथ्य है, इसका प्रमाण और अप्रमाण जहाँ पे दिया जाए, जिस ग्रंथ में बताया जाए, उसको हम जो है आयुर्वेद कहते हैं। या सुख आयु, जहाँ हम सुख पूर्वक जीवन जीते हैं, या दुख रोगी होकर के जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जो आयु हैं, या तो हम हमारा हित, हम हित के लिए, अपने शरीर के हित के लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए कार्य करेंगे, वैसा ही जीवन जिएंगे, या पूरा अहित ही होगा, या हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा जीवन में। तो इस प्रकार से ज़्यादा जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, उसी तरीके का हमारा जो है जीवन हो जाता है। तो मानंच तत्त यत्रोक्तम, जहाँ पे ये मान बताया गया है, जहाँ पे प्रक्रिया बताई गई, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद जीवन के ज्ञान का नाम है, मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने वाले विज्ञान का नाम आयुर्वेद कहलाता है। फिर इसके बाद कि आयुर्विज्ञान का जो आयुर्वेद जीवन का जो विज्ञान है, इसीलिए जीवन अर्थात आयु के विषय में जो भी ज्ञान उपलब्ध हो, वह सब आयुर्वेद की सीमा में ही आएगा। जिस विद्या से रोगियों के रोग दूर होते हों, या प्राणियों का जीवन आरोग्य में या दीर्घ आयुष्य संपन्न हो, दीर्घ आयु से संपन्न होगा, वो सब इसी विद्या के अंतर्गत आयुर्वेद ही कहलाएंगे। फिर आयु का स्वरूप क्या है, वो चीज ऊपर देखी थी, यहाँ पे बता दिया, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जो योग है, उसी को आयु कहते हैं। अगर शरीर अलग हो गया, इंद्रियां, सत्व और जो आत्मा है, संयोगधारी जो है, वो अगर रहा तो भी वो आयु नहीं कहलाएगी। शरीर ही नहीं है, या इंद्रियां नहीं है, सत्व अगर होगा ही नहीं, आत्मा ही नहीं रहेगी, तो भी जीवन नहीं है, वो शरीर फिर मृत शरीर कहलाता है, वो आयु नहीं कहलाएगी। वो कितने दिन तक रख लें हम उसको। तो ये चारों चीजें जहाँ पे इकट्ठी हों, उसी को हम जो है आयु कहते हैं। जहाँ पे हमारा शरीर हो, जहाँ पे इंद्रिया, शरीर मतलब पंचभूतात्मक, पंच महाभूतों से बना हुआ, और फिर हमारी इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और एक सत्व मतलब मन, और संयोगधारी, आत्म संयोगधारी जो आत्मा है, इन सब का जो संयोगधारी जो जीवित है, उसी को हम आयु कहते हैं। जिसमें चित्त, जिह्वा, प्राण ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। मन जो है उभयात्मक इंद्रिय है, मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में आता है। जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जिन इंद्रियों से वो
ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं वो हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो इनका जब सही संयोग होगा, शरीर, इंद्रिय और मन तथा आत्मा का संयोग होगा, वही संयुक्त रूप से आयु कहलाएगी। इसी स्थिति को आयु कहा जाता है। आयुर्वेद और योग में कुछ समानताएं भी हैं। क्या समानताएं हैं इसके बारे में बताते हुए यहाँ पे बोल दिया। वस्तुतः जो आयुर्वेद वाले हैं उनका मानना है कि आयु एक वेद का मतलब ज्ञान, हमने कल पढ़ा था, कोई ग्रंथ नहीं है, उसके ऊपर लिखी हुई चीजें, केवल आयु से संबंधित जहाँ पे चीजें लिख दी उसको आयुर्वेद बोल दिया हमने। वास्तव में अगर देखें तो आयु का ज्ञान जिस भी चीज से हमें मिल रहा है वो आयुर्वेद कहलाएगा। तो योग आयु का ही वेद है। आयु हमारी किस तरीके से बढ़े या किस तरीके से हम स्वस्थ, हित अहित, सुख दुख, किस तरीके की आयु हम जिए, ये हमें योग सिखाता है कि हम हित आयु और सुख आयु जिए, न कि अहित आयु और दुख आयु जिए। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, जिसमें शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग आया गया है। शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मधारी जीवितम, फिर से वही चीज आ गई। तो जिसमें इन तीनों का एक साथ व्याधि के निदान का, लिंग चिकित्सा दायित्व को लेकर चलती है, वही योग सिद्धांत जो है सत्व तथा चेतना का विज्ञान आ जाता है। जहाँ पे आयुर्वेद केवल शरीर तक की ज्यादातर बात करता है, इन सभी का संयोग जहाँ पे वो शरीर कहलाया। और उसके अंदर जब सत्व, मन हमारा प्रसन्न होगा, बुद्धि हमारी प्रज्ञावान होगी, प्रज्ञावती होगी या रितम भरा होगी, और हमारी जो चेतना है वो उत्कृष्ट होगी, तो ये योग हमें सिखाता है आगे। ये तत्व ज्ञान या तत्स्वानुभूति के अतिरिक्त आत्यंतिक दुख निवृत्ति तथा मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने की विद्या भी कहलाती हैं, दोनों की दोनों। एक चीज कही जाती है इसमें कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति के लिए हमारा आरोग्यम मूलमुत्तमम, हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम तभी धर्म का पालन कर सकते हैं, तभी अर्थ का उपभोग, अर्थ कमा सकते हैं, तभी हमारी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, और लास्ट में हम मुक्त हो सकते हैं। तो धर्म हमारा क्या है, कल भी बात कर रहे थे, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। यहाँ पे आकर के अभी हमारा विद्यार्थित्व और शिक्षकत्व धर्म है, या पठ पाठकत्व धर्म है, पढ़ना और पढ़ाने का धर्म है। जब हम समाज में जाते हैं तो हमारा सामाजिक नागरिक का धर्म है। घर में जाते हैं हम पुत्र पुत्री का धर्म हो जाता है, हमारा पिता माता का धर्म हो जाता है, हमारा भाई बहन का धर्म हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा उस स्थान पर रह करके वो तो हमारा जो है उस कर्तव्य को पालन करना धर्म कहलाता है। फिर उसके द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है हमें, उसके द्वारा जो हमें संपत्ति प्राप्त होती है, वो हमारा वास्तविक अर्थ है। अभी हमारा अर्थ क्या है, जो ज्ञान है वो अर्थ है हमारा। इस ज्ञान के द्वारा हम आगे चीजें विनिमय कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उसके द्वारा हम अपना जीवन चला सकते हैं, उस ज्ञान के द्वारा भी, तो वो भी हमारे लिए अर्थ हुआ। फिर उस अर्थ से क्या करेंगे, हम अपनी आजीविका की पूर्ति करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कामनाओं के बाद हमें मोक्ष भी लेना है, मुक्त भी होना है उन चीज़ों से। वो चीज़ हमेशा के लिए अपने पास नहीं रहेगी, उन चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त भी होना है हमें। तो जब चारों चीज़ें कब होंगी, जब हमारा शरीर सही होगा। शरीर ही अगर रोगी है तो हमारे लिए वो धर्म, अर्थ, काम कोई प्रयोजन का नहीं है। हमारी जो कामनाएं हैं वो केवल मन में है, उनको हम उपभोग नहीं कर सकते। हम रोगी हैं, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो हमारी इच्छाएं अपने आप दमित हो गई। धन है हमारे पास, और या फिर धन नहीं है तो हम धन भी नहीं कमा सकते। अगर धन है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। धर्म भी बिना शरीर के नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है हमारा सबसे पहले शरीर, आयु। उसके बाद यहाँ पे आयुर्वेद को मानस विज्ञान तथा चेतन शास्त्र विशेष रूप में विकसित करने के लिए योग को एक अलग परंपरा के रूप में चला दिया गया। कुछ विद्वान, जो आप लोगों ने एक प्रार्थना अभी करते होंगे आप लोग, योगेन चित्तस्य पदेन वाताम मलं शरीरस्य तवैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि, कि उन्होंने 3 शास्त्रों की रचना की, शरीर शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और वाणी शुद्धि के लिए। शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र की,
मन की शुद्धि के लिए योग सूत्र की और वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की, ऐसे पतंजलि मुनि को हम मानते हैं। तो इसी में कि योग और आयुर्वेद दोनों के दोनों अत्यंत प्राचीन विद्याएं हैं जिनमें इनके बारे में बताया गया है। हाँ, एक चीज़ है, आयुर्वेद में ज़्यादातर क्या है कि हमारा शारीरिक, सॉरी आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसमें केवल तीनों प्रकार के उत्थान की बात है, और योग में हमारे तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति की बात की गई है कि हमारा जो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है या आध्यात्मिक दुख है, या शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति या भौतिक उन्नति, सभी चीज़ों की, उनका दुखों की तो निवृत्ति हो और इनकी प्राप्ति हो, आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इनमें हमारा योग जो है कार्य करता है। फिर जैसे ये पाणिनि, उसके बारे में तो बता दिया गया, पतंजलि के बारे में कि चरक संहिता के पहले श्लोक में भी बताया गया है और वाक्यपदीयम के पहले श्लोक में भी ये चीजें बताई गई हैं। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणाम हंत्रे अहिपते नमः, कि पतंजलि महाभाष्य चरक और उनको प्रतिसंस्कृत किया, मन, वाक और काय के दोषों को हनन करने वाले ऐसे पतंजलि को हम नमस्कार करते हैं। फिर योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन यो अपाकरोत्, जिन्होंने इन चीज़ों को दूर किया, ऐसे तम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे मुनि को हम प्रांजलि दानकोस्मि, कर अंजलि सहित हम जो उनको नमस्कार करते हैं। फिर आयुर्वेद में और योग में कई समानताएं भी हैं, व्यवहारिक समानताएं भी हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं। एक योग लेखक हुए हैं, एक जेके पाठक, योग व्यायाम किताब की बुक के, उनके अनुसार यौगिक काय साधना के समानांतर ही उस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण विद्या विकसित हो रही थी, तो हम आयुर्वेद कहते थे, यौगिक काय साधना के समानांतर। और इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, वो भारतीय परंपरा विश्वास के अनुसार महर्षि चरक द्वारा लिखी गई थी, जो संभवतः कुषाण सम्राट के कनिष्क के राजवैद्य कहलाते थे। और यहाँ पे दूसरे एक अत्रि देव विद्यालंकार जी हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, पहले थी कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2 यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, टोटल कितनी थी यजुर्वेद की? सॉरी सर, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी टोटल में? जी हेलो सर, क्लियर, मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही। शुक्ल यजुर्वेद की टोटल कितनी शाखाएं थी? कल पढ़ा था ना सर। ऋग्वेद में 21 पढ़ा था, यजुर्वेद में अपन ने 108 पढ़ी थी और 100 थी वहां पे, 108 नहीं, या तो 101 नहीं तो 100, 100 मानते हैं, हाँ, नहीं तो 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शाखा है जिसको हम चरक, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा चरक शाखा, अब नहीं है वो, ठीक है। लेकिन उस शाखा को पढ़ने वाले लोग आयुर्वेद की जानकारी रखते थे और वो उस शाखा में चतुर भी होते थे, उस शाखा को अच्छे तरीके से जानते थे, आयुर्वेद की चिकित्सा को, इसीलिए चरक के नाम से वो विख्यात हो गए, चरक शाखा को पढ़ने के कारण से। इसी भाव से कनिष्क के राजवैद्य को भी चरक कहा गया होगा। और चरक का एक मतलब ये भी होता है जो हमेशा घूमते रहते हों, वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ प्रजाति के होते थे। तो चरैवेति इति चरकः, जो हमेशा चलता रहे, उसको भी चरक कहा जाता है। तो इस कारण से हो सकता है एक उनका नाम चरक संहिता इस आधार पर पड़ा हो, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, अत्रिदेव विद्यालंकार जी के जो समानार्थी हैं। फिर दोनों मानव जीवन के समान सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग को ही आयु बता दिया गया, वो पढ़ा था, जिसमें आयुर्वेद में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अस्तित्व का वर्णन है,
और तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उनकी निवृत्ति के लिए आरोग्य आवश्यक होता है। और इनके लिए फिर से वही धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि मनो आध्यात्मिक भावों पर विचार करता है और इसी के द्वारा मोक्ष का प्रवर्तक भी होता है। जैसा बता दिया तर्क शास्त्र में, योगो मोक्ष प्रवर्तकः, आरोग्य जीवन की संपूर्ण प्राप्ति, इसका उद्देश्य ज्ञान नहीं होता तो आयुर्वेद की सहायता से ये संभव हो पाता है। आयुर्वेद के चरक संहिता नामक ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में पंचकर्म के नाम पर के या शरीर की शुद्धि के लिए कुछ विधियों का वर्णन है। उनमें जो औषधियों के पूर्व शरीर का जो शोधन करते हैं तथा चिकित्सा भी करते हैं, ऐसे सिद्धि स्थान में वर्णित वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और शिरो विरेचन जो है ये पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। और हठयोग में या योग में इनके कुछ कुछ पूरक जो हैं षट कर्म आते हैं, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, न्योली, कपालभाति, ये जो है षट कर्म। दोनों में कहीं ना कहीं व्यवहारिक मेल, जैसे यहाँ पे वमन बोल दिया, अपने यहाँ पे भी उसमें धोती के ही प्रकार में आ जाता है, गैरन संहिता में पढ़ेंगे तो वमन। और ये वस्ती आदि जो क्रियाएं हैं वहां पर भी वर्णित हैं। ठीक है, तो ये वस्तुतः इन शोधन विधियों के सिद्धांत और विधि का विकास आयुर्वेद में हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जब हठयोग आता गया तो उसके अंदर उसको सम्मिलित कर लिया गया। जैसे आयुर्वेद में योग का वर्णन जब देखें तो अष्टांग योग का वर्णन, या उससे पहले दोनों के दोनों मंत्र, औषधि, तप और समाधि की बात करते हैं। दोनों ही अत्यंत प्राचीन है, दोनों का उद्देश्य एक काल में एक ही देश में हुआ। योग और आयुर्वेद दोनों की समान शैक्षणिक पद्धतियां हैं। दोनों में मंत्र, जप, तप और औषधि आदि के द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है। ऊपर वाला जो सूत्र है, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, योग सूत्र के चौथे पाद का पहला सूत्र है। और त्रिविधम औषधम इति देव व्यपाश्रयम युक्ति व्यपाश्रयम सत्वावजयंच, ये चरक सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर भी त्रिविध औषधम इति, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय, तो इसमें इन चीजों के बारे में बता दिया गया है। पातंजल योग सूत्र में जो 8 अंग बताए गए हैं और आयुर्वेद में वहां पे सदवृत्त, आचार रसायन या दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि का जो वर्णन किया गया है उसके अंदर कहीं ना कहीं इनका वर्णन बता दिया गया है कि यम नियम का पालन किस तरीके से करना चाहिए। तो 8 कौन कौन से हैं वो, या 8 स्थान आयुर्वेद में माने जाते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग योग में है। काल, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरावत, वृषा चिकित्सा, ये जो हैं आपके योग आयुर्वेद में बताए गए हैं। फिर जो 5 यम जो बताए गए हैं योग सूत्र में, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह, तो वो यम जो हैं आयुर्वेद में भी हैं और योग में तो हमें प्राप्त होते ही हैं। सबसे पहले अहिंसा की बात आती है कि किसी भी प्रकार से प्राणी को दुख न देना अहिंसा है। हिंसा तमोगुण का द्योतक है, यह प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला होता है और आयुर्वेद में उसे पाप कर्म बताया गया और त्यागने के लिए कहा गया है। हिंसा का त्याग ही अहिंसा है। जब हिंसा त्याग देंगे तो अपने आप अहिंसक हो जाएंगे हम। ये आचार रसायन के अंदर या उनके अंतर्गत इसका वर्णन कर दिया गया है, जैसे नीचे बता दिया चरक सूत्र के अंतर्गत, वाग्भट सूत्र में। फिर सत्य के बारे में जो बता दिया गया है कि सत्य पर दृढ़ होने में व्यक्ति क्रियाफल का आश्रय का भाव आ जाता है। आयुर्वेद में भी आचार रसायन में सर्वप्रथम सत्यवादिनम कहा गया है कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जब हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम जो भी चीज बोलते हैं वो हमारे लिए सत्य हो जाती है। इसलिए महापुरुष जो भी बोल देते हैं, एक बार जो बोल देंगे वो सत्य होता है, क्योंकि हमेशा वो सत्य का पालन करते हैं, असत्य का पालन नहीं करते। अहिंसक, ये सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात् अहिंसकः मनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम। चरक चिकित्सा के अंतर्गत बता दिया गया, सत्यवादी जो हो, अक्रोध करने वाला हो, निवृत्त, मध्य और मैथुन से निवृत्त हो, जो अहिंसक हो, अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जो प्रशांत हो, एकदम शांत रहने वाला हो,
और प्रियवादिनम, जो प्रिय वाक्य प्रदान करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति का जो है सत्य सिद्ध हो जाता है, फिर वो जो बोलता है वो सत्य होगा। अस्तेय, चोरी न करना, अर्थात जब हम तो ये सारे जो चीजें हैं शारीरिक, मानसिक और वाचिक होती हैं, यम और नियम। तो इसमें भी हमारा अस्तेय मानसिक भी होता, मन से सोच लिया कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो वो भी चोरी है। लेकिन इतना तो हम अभी पालन नहीं कर सकते, तो कम से कम शारीरिक रूप से या वाचिक रूप से कर पाए, थोड़ा सा शारीरिक रूप से कर पाए। पहले तो शारीरिक स्थिर होगा, फिर मानसिक कर पाएंगे, सॉरी वाचिक कर पाएंगे, वाचिक भी जब होगा तब मानसिक कर पाएंगे। नहीं तो मन में तो व्यवहार आएंगे, विचार आएंगे, तब उनके सामने स्वयं प्रकट होने लगते हैं। जब ये चीज हमारी अस्थेय में प्रतिष्ठित हो जाती है, तो अस्थेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, तो उस समय वो सारी की सारी चीजें आपके सामने उपस्थित होने लगती हैं। फिर ब्रह्मचर्य के लिए 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में बताए गए हैं। त्रय उपस्तंभा इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति, ये चरक संहिता के 11/35 में ये चीज बताया गया है। ब्रह्मचर्येन ज्वरात् प्रमुच्यते, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्वर अर्थात हमारा जो रोग है वो दूर हो जाता है उसके पालन से। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अर्थात हमें ओज की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह में स्थित होने के लिए ये परिग्रह अर्थात मोह, जब हम मोह में होते हैं किसी चीज के तभी उसका संग्रह करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज का करें हम। मेरे को पेन अच्छे लगते हैं तो मैं पेन ही पेन लेकर के आऊंगा, तो मैंने कहीं ना कहीं दूसरे का हाथ छीन लिया। या मुझे अपने कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं कपड़े ही कपड़े खरीद करके लाऊंगा, तो मैं मोह में आ करके उन चीजों को संग्रहित कर रहा हूं, मेरे काम भी नहीं आएंगे वो, पता चले उसको साल भर न पहनूं, लेकिन मन किया ले आया। ये जो चीज है ये परिग्रह में आ जाती है, आवश्यकता से अधिक संचित करना। तो जब हम इसमें वैराग्य उत्पन्न करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, हमें पूर्व जन्मों का या इस जन्म में पहली चीजों का हमें ज्ञान होने लगता है अपरिग्रह में स्थित होने पर। फिर ऐसे ही नियम भी बताए गए हैं 5। शौच शुद्धि के लिए आभ्यंतर और बाह्य शुद्धि बता दी गई। आयुर्वेद में बाह्य शुद्धि के लिए अंग प्रक्षालन, स्नान, दंत धावन, क्लवग्रह, गंडूष मतलब कुल्ला करना आदि कर्म बता दिए गए। और आभ्यंतर शुद्धि के लिए सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर धृति, स्मृति का ज्ञान और व्यवहार आदि से हम कर लेते हैं, तो आंतरिक शुद्धि भी हो गई। श्रुते पर्यवदातव्यम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्षम शौचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम, ये वैद्य के अंदर 4 गुण होने चाहिए। बहुशो दृष्टकर्मता, कि वो चीजों को देखने वाला हो, दाक्ष्यम उस चीज में दक्ष हो, वो शौच पवित्र हो, और ज्ञेयम श्रुते पर्यवदातव्यम, पहले वो श्रवण करने वाला हो, सुने उसके रोगी के बारे में वो सुने। ये जब होंगे तो जप शौच परम धीरम दान नित्य तपस्विनम देवगो ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम, जप शौच में जो पर होते हैं उसका पालन करने वाले थे, धीर, दान नित्य और तपस्विनम, ऐसे व्यक्तियों को जो है ये जल्दी सिद्ध होती है शुद्धि। संतोष, संतोष जो है लोल्य को कष्ट उत्पन्न करने वाले में श्रेष्ठ कहा गया है, अर्थात चंचलता में। जब चंचलता होगी तो हम संतोषी नहीं हो सकते, यह संतोष का विपरीतार्थक है। उसको धारणीय वेग की गणना में भी गिना जाता है। योग सूत्रों में सर्वोत्तम सुख की संज्ञा दी गई है। लोल्यम क्लेश कराणाम श्रेष्ठम, अगर चंचलता षड्भिर योगो विनश्यति, अगर हठ योग में पढ़े होंगे साधक बाधक तत्व आप लोगों ने, तो उसमें आया होगा उत्साहात साहसात धैर्य तत्व ज्ञानात निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर योग प्रसिद्धति। फिर अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। जब 6 प्रकार की चीजें होती हैं, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, कि जब हम असंतुष्ट होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, तो हमें संतोषी होना चाहिए। किन चीजों में संतोषी हो, हर चीज में नहीं, उसके लिए बताए गए हैं। जैसे कुछ वेग धारणीय होते हैं, कुछ अधारणीय होते हैं। अब हमें गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को तो हमें कंट्रोल करना है समाज के अंदर, लेकिन कुछ अधारणीय वेग में गलत हो रहा है तो उसके लिए वो क्रोध भी जरूरी है। ये
संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। फिर भारतीय वाङ्मय में जो तप के लिए बताया गया है, स्वधर्म पालन के लिए, कि 3 बार गायत्री का जप करने के लिए बोल दिया, कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयात तपसः, कि इसके द्वारा हमारा काय और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि क्षय से हमारे जो इंद्रियां हैं और शरीर की जब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो हमें तप सिद्ध हो जाता है। फिर स्वाध्याय के बारे में बता दिया कि दिनचर्या का ही एक अंग है स्वाध्याय का, गायत्री त्रिपदाम तु जपेत, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, में इष्ट देव की प्राप्ति होती है। फिर ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जब हम सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पण कर देते हैं तो मानस दोष चिकित्सा के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। फिर आसनों के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि स्थिर पूर्वक बैठने की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आसनों के नाम नहीं मिलते आयुर्वेद में, लेकिन दोष व त्रुटि को समझने के लिए, एकाग्र मन करने के लिए बैठना चाहिए, इतना जरूर बताया गया है। कुछ शरीर की ऐसी अवस्थाएं भी हैं जिनको करने के लिए, जैसे ऊपर यहाँ पे बता दिया, जैसे घुटनों को ऊपर उठा करके देर तक न बैठकर शरीर को टेढ़ा करके छींक भोजन आदि शयन न करने के लिए भी कहा गया है। तो ये जो चीज है, तो आपको बैठने के लिए कहीं ना कहीं एक स्थिति बता दी गई है। कि वमन विरेचन के लिए बता दिया गया है, स्थिर सुखमासनम जो बता दिया, कि इन चीजों का। फिर प्राणायाम का वर्णन बता दिया, वायुस्तन्नंद तरह, इसे प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। आयुर्वेद में वर्णन किया गया पंचवायुओं का, वात पित्त कफ वात के अंतर्गत किया गया इनका। फिर प्राणायाम तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेदित करना ही प्राणायाम कहलाता है, ये चीज भी यहाँ पे हमने। फिर प्रत्याहार के बारे में बता दिया कि इंद्रियाभिग्रह मनस कर्म मनस स्वस्य निग्रह, कि इंद्रियों का अभिग्रह करके अपने कर्म के द्वारा मन को, स्वस्य निग्रह, अपने मन, अपने आप का निग्रहित करना, अपने आप को रोक करके रखना ही बाहरी वृत्तियों को समेट करके मन के अंदर विलीन करने का नाम प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है इसमें आयुर्वेद के अंतर्गत, तीनों के बारे में। कहीं कहीं धैर्य की, समाधि से पहले आचार्य ने ज्ञान विज्ञान और धैर्य एवं स्मृति को बता दिया गया है। तो ज्ञान विज्ञान जो धैर्य बताया वो धारण अर्थ में आ गया। फिर स्मृति, ध्यान, निरंतरता जब बनी रहे। दूसरे स्थान पर मानस रोग उपस्थित होने पर धर्म, अर्थ, काम का ध्यान करना चाहिए, अर्थात आत्मा आदि का ज्ञान हमें धारणा करनी चाहिए, इस प्रकार का वर्णन आया है। फिर ये वर्णन करते हुए लास्ट में उन्होंने बोल दिया, योग भी मोक्ष प्रवर्तक है, योग हमें मोक्ष तक लेकर के जाता है। ये सारे कुछ सूत्र थे, उनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या है यहाँ पर। त्रयम एकत्र संयम, जब तीनों एक साथ होते हैं तो वो संयम कहलाता है, और इस संयम से ही हम अनेक कार्य जो है सिद्ध कर पाते हैं। ये चरक ने कुछ चीजें बताई, उनके लिए निम्न लक्षण, योग सिद्धि हो जाती है तो कुछ लक्षण आ जाते हैं हमारे अंदर, ईश्वरीय कर्ण क्षमता आ जाती है, दृष्टि आ जाती है, अर्थानाम छंदतः क्रिया आ जाती है, स्मृति आ जाती है, कांति आ जाती है, प्रत्यक्ष और अंतर्धान होने की, और यही चीजें जो है अष्ट सिद्धियां हम योग में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ समान चीजें यहाँ पे मिली हैं, और जब इन सभी चीजों का वर्णन करते हैं तो मोक्ष एवं मोक्ष का अति विस्तृत रूप में यहाँ पे वर्णन दोनों ही जगहों पर किया गया है। इति सिद्धम। हरि ओम तत्सत।